हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय स्टूडेंट्स इंग्लिश प्लेटफॉर्म। अभी तक हमने प्रेपोजिशंस के 2 पार्ट्स किए हैं। आज हम प्रेपोजिशन का 3rd पार्ट करेंगे और इसे समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले के वीडियोस को देखना होगा कि प्रेपोजिशंस किसे कहते हैं। इसके बाद हमने ऑलमोस्ट 3 प्रेपोजिशन सॉल्व कर लिए हैं। आज हम करेंगे बाय और विद। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि बाय का यूज, बाय प्रेपोजिशन का यूज कहाँ होता है और कैसे होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टू इंडिकेट द मीनिंग नोट लेटर देन, मतलब इससे लेट तक नहीं के अर्थ में बाय का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल फिनिश माई वर्क बाय संडे, मतलब संडे से ऊपर बिल्कुल भी टाइम नहीं हो रहा, इसलिए बस मैक्सिमम टाइम लिमिटेशन के लिए बाय का यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल, इन 5 मिनट्स अगर टाइम पीरियड दिया है तब उसके साथ इन का यूज होगा, और अगर पॉइंट ऑफ टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट टू द पॉइंट टाइम दिया है हमें, जैसे कि 5 o'clock 2 o'clock, तो उसके साथ हमें बाय का यूज करना है। कम्युनिकेशंस के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जैसे कि आई विल मैसेज यू बाय मेल, मेल के द्वारा, यहाँ पर के द्वारा के अर्थ में इसका यूज हो रहा है। I came by car. She often traveled by air. अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है कि जो by का यूज हुआ है यहाँ पर कार के साथ, एयर के साथ, इससे पहले कोई भी एडजेक्टिव या फिर कोई आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। और इसके अलावा जो by का यूज है ये जर्नी, वॉयज जैसी नाउन्स के साथ और व्हीकल्स के नाम के साथ और रोड, सी, एयर, इन सभी के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, बाय स्टीमर, बाय बोट, बाय प्लेन, बाय एयर एक्सेट्रा। लेकिन क्या होता है, अगर बाय इस एयर से पहले या फिर कार से पहले कोई भी एडजेक्टिव, कोई आर्टिकल आया हो तो उसके साथ, या फिर कोई भी डिटरमाइनर आया हो तो उसके साथ बाय का यूज ना होके इनका यूज होता है। इसके अलावा के हिसाब से के अर्थ में बाय का यूज होता है, जैसे कि बनानास आर सोल्ड बाय द डजन, कि डजन के हिसाब से बनानास सोल्ड किए जाते हैं। इसके अलावा बाय का प्रयोग के किनारे या फिर के समीप के अर्थ में होता है, जैसे कि बाय का यूज होता है बी साइड के मीनिंग में। बी साइड मतलब बगल में। इट्स फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड केम एंड सेट बाय हर। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, द चाइल्ड केम एंड सेट बी साइड हर। तो इन दोनों का सेम मीनिंग है, किसी निश्चित समय से पहले या उस समय तक के मीनिंग में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, द राजधानी एक्सप्रेस विल अराइव हियर बाय 11 o'clock, या फिर बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय टुमारो मॉर्निंग। ये मैक्सिमम टाइम लिमिट इससे पहले के अर्थ में है। इसके अलावा बाय का यूज ड्यूरिंग के अर्थ में, ड्यूरिंग मतलब के दौरान के अर्थ में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई ट्रेवल्ड बाय नाइट। और इसके अलावा हम सब जानते हैं पैसिव वॉइस में जब एक्टिव को पैसिव बनाया जाता है तो उसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जिसको कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, उसके साथ उससे पहले बाय का यूज होता है। इसके अलावा किसी स्थान से होकर गुजरने के अर्थ में, किसी स्थान से होकर निकलने के अर्थ में बाय का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉक बाय LIC ऑफिस एवरी नून। किसी एजेंट के पहले, मतलब किसी के द्वारा, कर्ता से पहले, अगर कोई काम किसी के द्वारा हो रहा है तो उसे कर्ता सब्जेक्ट बोला जाएगा। तो उस ऑब्जेक्ट जिसके द्वारा काम किया जा रहा है उससे पहले हमें बाय का यूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, इट इज रिटन बाय मी, he was stabbed by a lunatic with a dagger। अब इस जो एग्जाम्पल में हमें देखने की बात ये है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाय ए लुनेटिक किसके द्वारा किया जा रहा है, किस वेपन के साथ बाय का यूज नहीं होगा, वेपन के साथ विद का यूज होगा। जिसके द्वारा, जिस व्यक्ति के द्वारा, जिस पर्सन के द्वारा किया जा रहा है उसके साथ बाय का यूज होगा। फॉर टेलिंग मैनर, तरीका बताने के लिए, जैसे कि बाय द कॉलर, बाय हेयर, बाय चांस, बाय हुक और बाय क्रूक एटसेट्रा। विद स्वेयर, फॉर एग्जाम्पल, आई स्वेयर बाय यू। और हमें अगर समय बताना है घड़ी में, घड़ी के समय बताने के लिए बाय का यूज होता है, जैसे कि इट इज 5 o'clock
बाय माई वॉच। अभी यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना है कि बाय माई वॉच वॉच के साथ लगेगा, ना कि टाइम के साथ। टाइम से पहले एट का यूज होता है। और अगर माई वॉच आया है, योर वॉच आया है, वॉच का अगर मेंशन है तो उससे पहले बाय का यूज करना है। कुछ फ्रेज प्रपोजिशंस हैं जैसे कि बाय डिडंट ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, बाय रीजन ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ, बाय वे ऑफ, इन सभी के साथ बाय का यूज होता है। एंड वी यूज बाय प्लस नाउन व्हेन वी टॉक अबाउट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जब हम ट्रांसपोर्ट के साधन की बात करते हैं तब हम बाय प्लस नाउन का यूज करते हैं। वी डू नॉट यूज आर्टिकल्स बिफोर द नाउन। इससे पहले नाउन के पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं किया जाता, जो हमने पहले जिसकी बात का जिक्र कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। वी डू नॉट यूज बाय when the reference is to a specific bicycle, car, bus, etc. अगर कोई विशेष किसी के रेफरेंस दिया गया हो किसी व्हीकल का, तो हमें वहां पर बाय का यूज नहीं करना। जैसे कि दे ट्रेवल्ड इन माई कार, नॉट बाय माई कार, यहाँ पर इन आएगा। तो अभी तक हमने बाय का यूज किया है। अब हम करते हैं विद का यूज। कहाँ पर और कैसे होगा? विद का यूज टू इंडिकेट एट द सेम टाइम, उसी समय, उसके साथ साथ के अर्थ में। फॉर एग्जाम्पल, टू आई राइज विद द सन। कुछ इंस्ट्रूमेंट से पहले, टूल्स से पहले, वेपन से पहले। फॉर एग्जाम्पल, आई राइट विद अ पेन, शी राइट्स विद अ पेंसिल। लेकिन यहाँ पर एक खास तौर से बात ध्यान देने योग्य है। अगर पेंसिल से पहले ए का यूज हुआ है तो हम विद लिखेंगे। अगर पेंसिल से पहले ए का यूज, कोई आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है, तो इट मीन्स यहाँ पर पेंसिल अनकाउंटेबल नाउन मानी जा रही है, तो वहां पर पेंसिल से पहले हम इन लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही राइट्स इन पेंसिल। और इंक से पहले भी इन का यूज किया जाता है, बाकी पेन के साथ विद का यूज किया जाता है। ऐसे जो एग्जाम्पल्स हैं, जो कंफ्यूजिंग एग्जाम्पल्स होते हैं, ये एग्जाम में खास तौर से ज्यादा आते हैं। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल, कट द मैंगो with a knife. He killed the lion with a gun. यहाँ पर इन वेपन्स के साथ या इन टूल्स के साथ उससे पहले with का यूज हुआ है। इसके अलावा साथ या संबंध दर्शाने के अर्थ में with का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, he lived there with his wife and children. हैविंग के अर्थ में किसी की क्वालिटीज या किसी के फीचर्स को बताने के लिए विद का यूज होता है। ये एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे जब एग्जाम्पल्स आते हैं, ए गर्ल विद ब्लू आइज इज कमिंग हियर, तो विद ब्लू आइज यहाँ एक क्वालिटी या फीचर बताया जा रहा है, तो इसके साथ विद आएगा। बिकॉज ऑफ के अर्थ में या फिर ओविंग टू के अर्थ में, मतलब कारण दिखाने के लिए, जैसे कि ही वॉज ट्रेम्बलिंग विद फियर। तरीका, मेहनत दिखाने के लिए, शी एक्सेप्टेड द प्रेजेंट विद प्लेजर, खुशी से। अगर हम देखें कि जो प्रपोजिशंस हैं वो हम इसके मीनिंग से ही समझ लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि विद का मतलब नॉर्मली हम साथ से लेते हैं, लेकिन इसका मतलब जो प्रपोजिशन में है बहुत सारे मतलब निकलते हैं। जैसे यहाँ पर है, शी एक्सेप्टेड द प्रेजेंट विद प्लेजर, खुशी से। फॉट विद करेज, साहस के साथ। वर्कड विद अर्नेस्टनेस, अर्नेस्टनेस मतलब गंभीरता के साथ। वॉन विद ईज, वो आसानी से। यूज टू से व्हाट फिल्स कवर समथिंग, कुछ अंदर कुछ चीजों को कवर करने के लिए या फिर अंदर भरने के लिए, उसके लिए भी, उसके अर्थ में भी विद का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, द बैग इज स्टफ्ड विद डर्टी क्लॉथ्स, या फिर स्प्रिंकल द डिश विद सॉल्ट। यहाँ पर ऑन का यूज नहीं होगा, विद सॉल्ट आएगा। इन स्पाइट ऑफ के अर्थ में विद का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, विद ऑल हिज वेल्थ ही इज अनहैप्पी। इसका मतलब ये है कि उसके सारे इतना धन होने के बावजूद वह खुश नहीं है। लेकिन जो इसका मीनिंग है वो बिल्कुल, अगर हम लिटरली अगर मीनिंग निकालेंगे तो इस तरीके से नहीं होगा। विद ऑल हर फॉल्ट्स आई लाइक हर, उसकी बहुत सारी कमियों के बावजूद आई लाइक हर। तो इन स्पाइट ऑफ का मतलब है इन स्पाइट ऑफ हर फॉल्ट्स, या फिर इन स्पाइट ऑफ हर, in spite of his wealth।
तो यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ के अर्थ में यूज हुआ है। नेक्स्ट है फॉर सेपरेशन, अलगाव के अर्थ में। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड नेवर पार्ट विद दिस रिंग। पार्ट विद से अलग होना, से अलग होने के अर्थ में यहाँ पर विद का यूज हुआ है। फॉर अफर्मेशन, किसी की दृढ़ समर्थन के लिए, या फिर कॉन्ट्ररी, किसी के विरोध के साथ भी विद का यूज होता है। जैसे कि आई एग्री विद यू ऑन दिस इशू, आई हैड एन आर्ग्यूमेंट विद माई बॉस। तो दोनों एग्जाम्पल्स बिल्कुल एक दूसरे के कॉन्ट्ररी है, लेकिन दोनों के साथ एग्री के साथ विद आएगा, आई हैड एन आर्ग्यूमेंट विद आएगा, डिस्पेंस के साथ विद आता है, इन सभी के साथ विद का यूज होता है। कुछ फिक्स्ड यूज होते हैं विद के, जैसे कि क्वारल के साथ विद आता है, कंटेंटेड विद, सेटिस्फाइड विद, सिंपैथी विद, चार्ज्ड विद, डिफर विद, डिफरेंस से बनता है, एक्वेंटेड विद, डिस्गस्टेड विद, पार्ट विद, डील विद, डाउन विद, प्लीज्ड विद। इंक्लूडिंग के अर्थ में भी विद का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑर्डर्ड अ सैंडविच विद द ड्रिंक। आई ऑर्डर्ड ए सैंडविच इंक्लूडिंग अ ड्रिंक। सो इंक्लूडिंग के अर्थ में। नेक्स्ट है टू शो पोजेशन और रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग। कुछ अगर कोई चीज कहीं पर है तो उसके अर्थ में भी, किसी के पोजेशन में है उसके अर्थ में विद का यूज होता है। द कीज आर विद द रिसेप्शन। नेक्स्ट फॉर एम्प्लॉयड बाय के अर्थ में विद का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी एक्टेड विद एन एडवर्टाइजिंग कंपनी। सो आई होप विद और बाय का यूज हमें अब तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे के जो भी वीडियोस होंगे उसमें हम बाकी के प्रपोजिशंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।